हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। आज जीजा का वीडियो भी आया था और जीजा की बहना का भी वीडियो आया था। जीजा के वीडियो में आज बात करें तो टाइटल कुछ अच्छा ही डाला हुआ था कि दूसरी शादी दिल दहल जाता है, ऐसा ही कुछ। मगर इस वीडियो के अंदर आप जाओगे तो आपको कुछ यानी कुछ भी नहीं था, सिर्फ कमेंट थे। उस कमेंट के आंसर इन्होंने दिए थे। कल भी जो ये नाम सबके ले रहे थे, वही नाम जो रह गए थे वही नाम इन्होंने लिए। और क्यों वीडियो नहीं, अब वीडियो जल्दी आएगा, हम बनाएंगे। हाँ, ये बातें हैं, वो बातें हैं, वही था इनके वीडियो में। उसके अलावा कुछ नहीं था। फैन बंद रखा है, ये बंद रखा है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, गर्मी का वही था इनके वीडियो में। उसके अलावा कुछ नहीं था। आप लोगों के लिए फ़ैन बंद करते, क्योंकि अगर हम बंद नहीं करेंगे आपको आवाज़ कम आएगी। यानी कि वीडियो बना रहे थे तो लोगों पे जैसे कि एहसान कर रहे थे कि देखिए आपके आवाज़ अच्छी आए, इससे मैं आवाज़ बंद रखता हूँ, यानी कि फ़ैन बंद रखता हूँ, या फिर कहो तो एसी बंद रखता हूँ। तो लोगों पर वो एहसान किया था। और जो कमेंट थे इन्हें ज़्यादा आ रहे थे, वो कमेंट थे दूसरी शादी के, क्योंकि इनके टरू वालों का कहना है कि इनको जल्दी दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। मगर इनकी तरह इनके टरू वाले भी मुझे लगता है कि नासमझ है, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि अब जो पहली शादी है उनका जो है वो सब क्लियर होगा, उसके बाद दूसरी शादी होगी। पहले तो सब कहते थे कि डिवोर्स ले लो, डिवोर्स ले लो। मगर फिर बीच में ये बातें आई प्रीतो के यहाँ से कि इन्होंने तो डिवोर्स केस फाइल ही नहीं किया है, जबकि इनका कहना था कि इन्होंने केस फाइल कर दिया। फिर लोग पूछ रहे थे कि क्या आप झूठ बोल रहे थे, तब इन्होंने इतना ही आंसर दिया, वेट एंड वॉच। फिर किसी ने पूछा होगा तो बोला कि कुछ समय रुक जाओ। मतलब कि कोई सही आंसर नहीं कि हाँ कि ना, कि डिवोर्स केस फाइल हुआ या नहीं हुआ, इसका कोई भी आंसर इनके यहाँ पे नहीं आया। तो बस वही के अभी उछल उछल के पहले जो कह रहे थे दूसरी शादी करनी है, दूसरी शादी, जैसे इनके मामा जी आते तो भी इनको दूसरी शादी करने की बातें होती, ये शादी में जाते वहाँ भी दूसरी शादी की बातें होती, इनके घर पे कोई आता तो दूसरी शादी होती, ये दोस्तों में जाते या कहीं रिश्तेदारों में जाते तो दूसरी शादी होती। मगर अब इन्हें पता चल गया है, इन्हें रियलाइज़ हो गया है कि जितना आसान इन्हें लगता था वो चीज़ें इतनी आसान नहीं है। क्योंकि केस फाइल होगा, फिर कितने साल चलेगा। जोश जोश में यहाँ पे तो बोल दिया कि 15 साल चलेगा, फिर भी हमें कोई टेंशन नहीं है। मगर बोलने में और करने में और होने में बहुत फ़र्क होता है। और फिर किसी ने शादी के बारे में पूछा था, इसलिए लास्ट में इन्होंने सिर्फ इतना ही कह दिया कि अभी तो कुछ ऐसे संजोग नहीं है, मगर आगे चल के अगर किसी चीज़ें क्लियर हो गई तो दूसरी शादी भी कर लेंगे। यानी शादी तो इन्हें दूसरी करनी ही है। वहाँ पे प्रीतो है जो कह रही है शादी एक ही बार, अब नहीं दोबारा। जबकि प्रीतो को भी लोग कह रहे हैं छोड़ो उसे, भूलो, आगे बढ़ो, तुम दूसरी शादी कर लो, तुम अच्छा डिजर्व करती हो। मगर नहीं, उसने कहा एक ही शादी की है और वो भी बहुत है, दूसरी शादी नहीं होती है। और यहाँ पे आ गया था कांची का भी वीडियो। कांची के वीडियो में वही जो घर का काम जो हो रहा है, जो ये नया घर बनवा रहे हैं उसका, जैसे प्रीतो अपने वीडियो में दिखाती है पूरा घर किस तरह से क्या क्या बना है, वही चीज़ें दिखाई गई। और फिर घूमने निकल गए, आने के बाद खाना बना और फिर बैठ के बातें हुई। सिर्फ इतना ही था। मगर किसी ने कमेंट डाला था कांची के वीडियो के नीचे, उसको कांची ने हार्ट भी दिया था। अब कांची ने क्या दिया होगा, जीजा ने ही दिया होगा। तो वहाँ पे किसी ने कमेंट किया था कि भाई देखिए तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारी डिलीवरी के बाद भी तुम स्टेबल हो, अच्छी हो। क्योंकि किसी की डिलीवरी हो गई थी, उसके बाद उसका पूरा दिमाग ही घूम गया था। उसके दिमाग पूरा घूम गया था। एक अनोखी माँ बनी थी वो। तो उसको, उस अनोखी माँ को 3 साल बाद याद आया उसका परिवार। तो कल मैंने जब उसका वीडियो देखा तो मुझे लगा कि इसको अपना ससुराल याद आया है। वो बाकी सारी बातें भूलकर लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है, अपने ससुराल वालों के साथ रहना चाहती है। फिर मैंने देखा इसकी भाभी का वीडियो, जिसमें वो कह रही थी कि मैं जो चीज़ें सीखी हैं अपने
ननंद से सीखी है, ऐसा ही कुछ। तो तब मुझे पता चला कि ये जो कह रही थी कि मैं अपने ससुराल से ही बहुत सारी चीज़ें सीखी हूँ और ये कहने में मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है, तो ये तो भाई उसको टॉन्ट मार रही थी अपनी भाभी को, तुम कितनी अच्छी हो, ऐसा किसी ने कांची को कमेंट किया, उसने हाथ दिया है। भाई प्रीतो ऐसा बोल के अपने भाभी को टॉन्ट क्यों मारेगी? सही बात है ना, वो अपने भाभी को इस तरह से टॉन्ट क्यों मारेगी? और अभी सबसे बड़ा चर्चा का विषय यही चल रहा है कि प्रीतो के और उसके भाभी के रिलेशन कुछ अच्छे नहीं चलते हैं। प्रीतो यहाँ पे कुछ भी बोले तो कहेंगे उसकी भाभी के लिए बोल रहे हैं, भाभी वहाँ से कुछ भी डाले तो कहेंगे कि ये प्रीतो के लिए बोला गया है, इन्हें सबक सिखाना चाहती है। मगर अंदर की बात क्या है किसी को भी नहीं पता है। ऐसे ही लोग जो भी हैं, अब प्रीतो अगर उन्हें नहीं पसंद है तो कांची को सपोर्ट करते हुए जो भी अपने आप ठीक लगता है वो यहाँ पे बताते हैं। जैसे कि बगी ने कल कमेंट किया था, बगी ने टाइटल डाला हुआ देख रहा है कि बगी के वीडियो पॉजिटिव आ रहे हैं अपने मायके के यहाँ से, तो उसमें उसने कल के वीडियो में टाइटल था उसका कि बहुत की ससुराल वालों के लिए अब कुछ करना है, मायके वालों के लिए कि माँ के लिए, कुछ ऐसा टाइटल था। तो लोगों का कहना है कि उसने इसे सुना दिया, कर दिया, मगर मेरे हिसाब से मैं कहूँ तो ये टाइटल बग्गी ने नहीं डाला है, ये टाइटल बग्गे ने डाला है, क्योंकि इस तरह का टाइटल बग्गा ही डालता है, बग्गी नहीं डाल सकती ऐसा टाइटल। क्योंकि जो टाइटल की जो चीज़ें हैं, बग्गा हमेशा से कुछ इस तरह के ही टाइटल डालता है जिसका वास्तविकता से लेना देना बहुत कम होता है। और कल के वीडियो में भी कुछ ऐसा ही था, बग्गी का कल के वीडियो में तो ये अपने माँ के साथ घूम रही थी, फिर रही थी, वही था, उसके अलावा कुछ नहीं था। हाँ इतना है कि उसके वहाँ के वीडियो लोगों को बहुत ही पसंद आते हैं, अच्छी अच्छी रेमेडी भी दिखाती है, अच्छी घर का जो डेकोरेशन है ये है वो है तो वो दिखाती है। मगर उसका मतलब ये नहीं कि प्रीतो यहाँ पे गलत है। वहाँ पे अगर ये बग्गी को कुछ कहना होता तो वो उसका नाम लेके कहती, मगर जब प्रीतो ने कल के वीडियो में जब कहा था कि मुझे पीछ हुआ है कि मेरे किसी डियरेस्ट ने कहा है कि भाई मैं कोई रिश्ता संभाल नहीं पाई हूँ, यानी कि मैं सास ससुर ननंद इनका रिश्ता कोई संभाल नहीं पाई, तो उसमें प्रीतो ने भाभी का नाम नहीं लिखा है। तो इसके ऊपर भी लोगों का कहना ये है कि देखो इसने सबके नाम डाले थे कि इनके साथ मैंने इन लोगों के साथ अपना रिश्ता कभी नहीं बनाया है, मेरी किसी के इन लोगों में से किसी के साथ नहीं बनती है, तो उसमें उसने भाभी का नाम डाला ही नहीं। मतलब ये होता है कि इसकी भाभी इसके लिए है ही नहीं, वो उससे समझती ही नहीं है कुछ। यानी देखिए आपके कुछ भी हो मगर लोग कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं। अब उसने ऐसा तो कुछ कहा नहीं था, और किसे पता है कि इसने ये जो कहा है कि मुझे पीछ हुआ है, किसी ने कहा है तो वो अपनी भाभी के लिए ही कहा हो, उसकी भाभी ने ही उसे ऐसा कुछ कहा हो। कुछ और भी तो हो सकता है, माताजी भी है, बग्गा भी है, उसमें से किसी ने कहा हो, ये भी तो हो सकता है। एक ही तरह सबके घोड़े एक ही जगह पे दौड़ रहे हैं। और उसके बाद बात करते हैं तो आज प्रीतो के अभी कुछ टाइम पहले ही रील्स आए हैं, 3 रील डाले हैं जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो उसमें से फिर से प्रीतो ने याद कर लिया है, किसे याद कर लिया है तो भाई कुछ समय पहले सबको पता होगा कि किसी को कह रही थी, जिसने यहाँ पे इसकी लुटिया दुबई रखी है तो जमुना पार पहुँचाने के लिए उसे कह रही है कि जो है ये क्या बोलते हैं इसको, हम नाम नहीं ले सकते, तो उनको कह रही है कि आइए और मुझे दरिया पार पहुंचा दीजिए। तो वो लोग वहाँ पे मजाक बना रहे थे, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रीतो का कहना तो उसके लिए यही होगा कि भाई तुमने ही तो मेरी लुटिया दुबई है, इनके भंकू को अपनी ओर करके। तो चलिए ये था आज का वीडियो, बाकी ही रील्स तीनों प्रीतो की अच्छी ही थी, देखना ज़रूर। एक अलग ही प्रीतो नज़र आती है, बैंगन्स पहने हुए रेड कलर की, ऐसी ही रहनी चाहिए। लोग यही कहते हैं कि तुम ऐसी ही रहो, ऐसी ही अच्छी लगती हो। अब देखना है कि प्रीतो इनकी बातों का कब तक ध्यान देती है या नहीं देती है,
और ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि कंट्रोवर्सी ज़बरदस्त चल रही है इन लोगों के बीच कि किसने क्या कहा है प्रीतो को। तो अभी तो सब के लिए टारगेट है प्रीतो ही कि भाई ऐसे कैसे बोल दिया इसने सबको। तो अब जीजा साइड में है और बातें हो रही है प्रीतो के बीच और बगी के बीच के। बगी के ये बगी को ही कह रही है, अब प्रीतो कुछ भी बोले सब बगी के ऊपर ही जाएगा। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।